Yes, students, question number 257, very important question. CBSE 2020 में भी आया हुआ है. Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. Speed of current मतलब speed of stream. ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. उस चीज को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. समझना, अगर एक स्ट्रीम का बहाव ऊपर से नीचे है, सही है. देखो, एक होता है बिल्कुल स्टैंड स्टिल लेक, उसमें बोट की स्पीड ही एक्चुअल स्पीड होती है. बट अगर बहाव ऊपर से नीचे का है तो भाई स्पीड ऑफ बोट बढ़ जाती है अपनी एक्चुअल स्पीड से. इसको समझने के लिए अगर आपको मैं साइकिल पे एक पुल के ऊपर भेज दूं और वापस कहूं नीचे आओ, तो आपका साइकिल स्पीड से ज्यादा तेज चलेगा जितना जोर आप लगा रहे हो. और एक ऊपर चढ़ना है तो आप जितना जोर लगा रहे हो उससे कम पे चलेगा. इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड. क्या कहते हैं? कल हमने रिलेटिव स्पीड किसमें किया था? एक कार इधर और एक कार इधर, एक तरफ आती है तो स्पीड बढ़ती है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है तो कम होती है. याद है कि नहीं? तो आज इसके कॉन्सेप्ट को समझना कैसे है. एक असम्पशन लेके हम हमेशा साथ में चलते हैं. लेट स्पीड ऑफ बोट, अगर मैं इसको x ले रहा हूं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम. क्योंकि अगर ये असम्पशन ना लूं, कल को स्पीड ऑफ बोट है सपोज 50 किलोमीटर पर आवर और तूफान आ गया 170 किलोमीटर पर आवर पे, बोट जाना जाती है इधर और तूफान इधर से आ रहा है, बोट कितनी पीछे चली जाएगी? कहानी पल्ले पड़ी. तो हम ये रेगुलर असम्पशन लेके चलते हैं. स्पीड ऑफ बोट हमेशा स्पीड ऑफ स्ट्रीम से या स्पीड ऑफ करंट से ज्यादा हो. सही है. अब ध्यान से समझना, ये यहां पे बोट है, ठीक है. इसकी स्पीड को मैंने लिया x, और ये नदी का बहाव है नीचे को, इसको क्या ले रहा हूं? तो जब ऊपर से नीचे आना ना, दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी? तो याद रखो, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इज ऑलवेज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ये मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं इसका. और अगर नीचे से ऊपर जाना है, अगर ये बोट नीचे है और नीचे से ऊपर जाना है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी? स्ट्रीम तो ये रहेगी, बोट अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी? x माइनस वन. तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, और ये फेवरेट क्वेश्चन है, x माइनस वाई किलोमीटर पर. इज दैट ओके? नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours. सुनो, टाइम डाउनस्ट्रीम ऋतु को कितना लगा? 2 hours. डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम कितना था? सही है. अब मैं यही लेके चलूं, लेट स्पीड ऑफ बोट, ये पूरी चीज लिख लेना बेटा, ठीक है. तो बताओ, हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू डिस्टेंस है 20, स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की? x प्लस वाई. टाइम कितना लगा? 2 इधर आके हुआ डिवाइड, तो मेरी पहली इक्वेशन फॉर्म हुई x प्लस वाई इज इक्वल टू. क्या ये बात समझ आई सब? बोलो श्योर. आगे, इफ शी गोज अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. हाँ जी, डिस्टेंस अपस्ट्रीम कितना है? एंड टाइम टेकन कितना है? 2 hours. तो फिर से वही फॉर्मूला लगा दूं, डिस्टेंस 4, स्पीड कितनी? x माइनस वाई इंटू, तो x माइनस वाई कितना आ गया बेटा? दोनों क्वेश्चंस बन गए. तो x प्लस वाई इज 10
and x minus y is 2. Y gets cancelled. X plus x is 10 plus 2 is, तो x कितना बना? पुट कर दो. So therefore 6 plus y is 10. तो y comes out to be. अब क्वेश्चन में क्या था? Find the speed of rowing in still water. हाँ जी, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर का मतलब स्पीड ऑफ बोट होता है. किसका? स्पीड ऑफ बोट. तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज x is equal to 6 kilometer per hour, and the next is speed of current. So speed of current is y is equal to 4 kilometer per hour. Is that okay? Kariye note this.